नाज़रीन, 2022 की आखिरी घड़ियां हैं। कुछ घंटों बाद ये साल हमारे लिए महज एक याद बनकर रह जाएगा। सियासी एतबार से देखा जाए तो ये साल इंतहाई गहमा गहमी और हलचल का साल था। इस साल को वतन अजीज में एहतजाजी सियासत का साल कहा जा सकता है, जिसमें मेरे कप्तान ने ना खुद सुकून का सांस लिया, ना किसी और को चैन से रहने दिया। जब 2022 शुरू हुआ तो इक्तदार की कुर्सी पर मेरे कप्तान विराजमान थे। दूर दूर तक कोई ऐसी निशानी तक न थी कि चंद माह बाद मेरे कप्तान इक्तदार से महरूम होकर सियासी तहरीक चला रहे होंगे। लेकिन फिर मौसम मेहरबान न रहे और उनके इक्तदार का सूरज डूबना शुरू हो गया। एक पेज के मजे खत्म हुए और काली घटाओं ने चमकदार धूप को नजरों से ओझल कर दिया। 10 अप्रैल को मेरे कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। मेरे छोटे कायद इन हुए और मेरे कप्तान आउट हो गए। उस दिन के बाद से अब तक मेरे कप्तान चैन से नहीं बैठे। जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च और तकरीरों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। इक़्तिदार से महरूमी के बाद मेरे कप्तान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया और पूरा साल अपने खिलाड़ियों को एहतजाज में लगाए रखा। लेकिन ऐसी मुश्किल सूरत हाल में भी मेरे कप्तान ने अपनी रवायत को नहीं छोड़ा। मेरे कप्तान ने खुद बयानिया बनाया और फिर हस्बे मामूल यू टर्न लेकर उसी बयानिए को अपने हाथों से दफना दिया। आजकल वो अपनी हुकूमत खत्म होने का जिम्मेदार अमेरिका को नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत है जो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करती हुई इक्तदार में आई, लेकिन अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नजर नहीं आती। महंगाई का जो तूफान मेरे कप्तान के दौर में था वही मेरे छोटे कायद के दौर में भी है। नाज़रीन, 2022 में ही मुल्क को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। चारों सूबों के 100 जायद अजला इस सैलाब से मुतासिर हुए। अरबों रुपए की फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और हजारों मकान सैलाब के मुंह जोर रेले की नजर हो गए। आलमी इमदाद भी आई और पाकिस्तानी कौम ने अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की दिल खोल कर मदद भी की, लेकिन नुकसानात इतने ज्यादा थे कि अभी तक उनका मदावा नहीं हो सका और लाखों लोग आज भी बेघर हैं। इन लोगों की मुकम्मल बहाली हुकूमत और कौम दोनों पर कर्ज है। खेलों के हवाले से बात की जाए तो 2022 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। ये कारकर्दगी बुरी तो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ 63 बरस बाद पाकिस्तान को अपनी ही सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। यूं रमीज राजा को क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से हाथ धोना पड़े। हुकूमत ने नजम सेठी को क्रिकेट बोर्ड की सरबराही से नवाज दिया। आर्ट एंड कल्चर के हवाले से देखा जाए तो 2022 एक रूटीन का साल रहा, जिसमें एक मुतनाज़ा फिल्म जॉयलैंड के अलावा कोई ऐसा काम नजर नहीं आता जिसे मुख्तलिफ कहा जा सके।